Hello guys, welcome to Social Review. Today we are going to discuss literature review and I will guide you step by step process of literature review. Okay? तो दोस्तों हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू है क्या और ये कैसे होता है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू के डेफिनेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह के एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक विच यू नीड टू गो थ्रू इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। मतलब ये कि वो तमाम लिटरेचर जिन्हें आप अपने रिसर्च के दौरान रिव्यू करते हैं, वो कोई बुक भी हो सकता है, वो कोई रिसर्च पेपर भी हो सकता है, वो कोई थीसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लिटरेचर रिव्यू कहलाती हैं। लिटरेचर रिव्यू के कुछ स्टेप्स हैं जैसे जो कि हमें जानना ज़रूरी है कि हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं। तो इस क्यों का या क्या का जवाब जानने के लिए हमें 5 बुनियादी सवालात सामने रखकर लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। पहला ये है कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक। सही है कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं इसके हवाले से पहले जो रिसर्चर्स हैं वो क्या जानते हैं या जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या जानते हैं। इसके बाद अगला आता है कि व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक। आपका ताल्लुक जिस भी सब्जेक्ट से है तो उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ थ्योरीज होंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो उन कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पर किस कदर अप्लाई होता है, ठीक है, या जो कॉन्सेप्ट और थ्योरीज आपके टॉपिक पर किस तरह अप्लाई होते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो देखें व्हाट रिसर्च मेथड्स हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक। रिसर्च के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तब आपने ये भी देखना है कि जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उन पे कौन से उन पर कौन से रिसर्च मेथड जो हैं अप्लाई किए गए हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि व्हाट कंट्रोवर्सीज अबाउट द टॉपिक एंड हाउ इट इज़ स्टडीड एग्जिस्ट। आप जो भी आपका टॉपिक है इसके हवाले से आपने ये देखना है कि कौन कौन से कंट्रोवर्सीज शामिल हैं, क्योंकि जब आप कोई थीसिस लिखते हैं और आपके बाद कोई बंदा थीसिस लिखता है और उसे आपके लिटरेचर रिव्यू में या पूरी रिसर्च में खामियां नज़र आती हैं, तो वो क्या करता है, एक एंटी थीसिस लिखता है तो लिखता है और एक कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू होता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके हवाले से जो मुख्तलिफ थ्योरिस्ट हैं उनके दरमियान क्या क्या कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना होता है कि जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं आपने ये भी देखना है कि जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उसके रिसर्च क्वेश्चन क्या थे, और जो उसके रिसर्च क्वेश्चन थे क्या वो अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनकी जवाब हासिल कर पाया है या नहीं। ओके, तो अभी आगे चलकर मज़ीद इनको डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको लिटरेचर रिव्यू के दौरान काम आएंगे। ओके, पहला ये है कि गुड नोट्स बनाएं, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ रिलेवेंट लगता है उसे आप नोट करें, उसके साथ साथ उस बुक का नाम और उस थीसिस का नाम भी नोट करें। ये बहुत ही खौफनाक अमल है कि अगर आपने कोई किताब पढ़ा और वहाँ पर आपको कोई पॉइंट मिला, आपने पॉइंट तो नोट किया लेकिन आगे चलकर आप वो किताब का नाम भूल गए, या किताब भी याद है लेकिन जो चैप्टर है उसका नाम भूल गए, तो ये एक बहुत तकलीफ़दा अमल होता है। इसलिए बेहतर ये है कि गुड नोट्स बनाते जाएं और जहाँ से आपने नोट्स पिक किया है उसका लिंक, ये पेज नंबर या किताब का नाम जो है अपने साथ किसी फाइल में नोट करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो अपनी क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स को डेवलप करें। आप ये कोशिश करें कि हर बात पर एग्री ना करें। जब आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं यकीनन उनमें कुछ खामियां भी होंगी और कमियां भी होंगी, तो आप उनको
नोट करें और क्रिटिकली उनको समराइज़ करें और अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड करें। लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आपके जो अपने रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जिनके रिसर्च क्वेश्चंस के बेस पर आप पूरा रिसर्च करने जा रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आप जो है अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको नोट करें और रिव्यू लिटरेचर को उससे रिलेट करने की कोशिश करें। आप बहुत कुछ पढ़ेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू के दौरान, तो इसके बदले आपने ज़ाहिर है जो डिस्कशन और समरी या कंक्लूजन के जो चैप्टर होते हैं वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें रिटर्न भी करनी होती हैं। तो अपने लिटरेचर रिव्यू को इस कदर ज़्यादा टाइम दें कि आप लिटरेचर रिव्यू भी करेंगे, इसके बाद जो है कंक्लूजन और डिस्कशन में भी आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। यकीनन वो आप अपने रिसर्च डिज़ाइन के बाद करेंगे, लेकिन उनमें से यकीनन कुछ लिटरेचर रिव्यूज़ की चीज़ें भी आप लिंक करेंगे। तो आपने बहुत सारी चीज़ें आने वाले रिसर्चर्स को रिटर्न करना है, तो इसलिए बेहतरीन तरीके से अपना लिटरेचर रिव्यू करें। लिटरेचर रिव्यू के दौरान ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, डॉक्टर या स्कॉलर को जब कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उनसे लाजमी कुछ ना कुछ निकाल कर अपने लिटरेचर रिव्यू में लिख देते हैं। याद रखें कि हर चीज़ आपके काम का नहीं है। यकीनन आपने पढ़ा, आपने टाइम दिया, हो सकता है आपने एक हफ़्ता पढ़ा या एक महीने तक किसी एक बुक को या पेपर को पढ़ा या थीसिस को पढ़ा, लेकिन वहाँ से लाजमी नहीं कि आप हर चीज़ देखें। अगर वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ रिलेवेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हर चीज़ जो है अपने लिटरेचर रिव्यू में ना लिखें। हर चीज़ आपके काम का नहीं है और हर चीज़ आपको मदद नहीं देगा। जो छठा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में उन्होंने जो कुछ पढ़ना होता पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने आगे वाले प्रोसेस में चले जाते हैं और लिटरेचर को रिव्यू करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको जब रिलेवेंट लिटरेचर मिलेगा आप उनको रिव्यू करेंगे और अपने जो लिटरेचर रिव्यू का जो चैप्टर है उसमें एडिशन करते जाएंगे जब तक आपका रिसर्च पेपर मुकम्मल ना हो। ये गलती बिल्कुल ना करें कि लिटरेचर रिव्यू पर एक बार काम करने के बाद जब आप आगे डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में चले जाएं तो उसके बाद रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है उसे अपडेट करना छोड़ दें। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि बहुत ही सादा अंदाज में आपको लिटरेचर रिव्यू समझाऊँ और इसके स्टेप्स समझाऊँ और ये कैसे किया जाता है ये समझाऊँ। अगर आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन होंगे नए वीडियोस के वो आपको मिलते रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और रिलेवेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।